आपका उपागम एकेडमी पे दोस्तों, चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कुछ साइंटिफिक डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स के बारे में जिसकी खोज ने आज दुनिया को बदल के रख दिया है। दोस्तों, जो ज़िंदगी हम इतना सरल और आसान टेक्नोलॉजी की वजह से देख पा रहे हैं, आज हम उसी सभी यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे और उन सभी यंत्रों के प्रयोग, और अगली वीडियो में दोस्तों हम उन सभी यंत्रों के खोजकर्ताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला है दोस्तों एस्केलेटर। आपने रेलवे प्लेटफॉर्मों पे, आपने मॉल में ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती है, जो ऑटोमेटिक जो सीढ़ियाँ होती है, ये सभी सीढ़ियाँ एस्केलेटर कहलाती है, जो कि अपने आप चलती है। उसके बाद दोस्तों एपिकाइस्कोप। एपिकाइस्कोप क्या होता है? दोस्तों, जो अपारदर्शी चित्र हैं, मतलब जो अपारदर्शी हो, जैसे कि प्रकाश की किरणें टकराई और टकरा के आर पार नहीं जा पाई, तो वैसी किरणें अपारदर्शी किरणें होती है दोस्तों। और ऐसी किरणों को दोस्तों हम लोग ये ऐसे स्कोप यानी एपिकाइस्कोप, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पे दिखाते हैं। इसके बाद है दोस्तों सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र एविंटोमीटर होता है। अगर सूरज की यानी हाई ऊर्जा यानी पायरोमीटर, अत्यधिक तीव्र अगर हमको ऊर्जा या फिर ताप मापना हो तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, जबकि हमको सूरज की किरणों की तीव्रता नापनी हो तो एविंटोमीटर का यूज करते हैं। ओडोमीटर हम लोग दोस्तों जो भी चक्के वाले वाहन होते हैं, पहियों वाले वाहन होते हैं, तो एक्सेलरोमीटर दोस्तों किसी भी वाहन की जो चाल की वृद्धि दर है उसको मापती है। मतलब एक्सेलरेट करना, नाम में ही है दोस्तों एक्सेलरेट करना, यानी अगर आप अपने चाल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो आपका जो क्या कहते हैं त्वरण या मंदन होता है, एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेटेड होता है। तो एक्सेलरोमीटर आपके वाहन की चाल की वृद्धि की दर को मापता है। अधिकतर दोस्तों उसके नाम पे ही आपको मिल जाएगा। बैरोमीटर दोस्तों हमने बता चुके हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने का एक यंत्र है बैरोमीटर। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब की एसआई यूनिट होती है बार। एक बार में 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बैरोग्राफ, ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, बैरोमीटर है। बैरोग्राफ वही जिस पर एक ग्राफ चित्र होता है, जिस पे कि हम वायुमंडलीय दाब के उतार चढ़ाव को लिखते हैं। बोलोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऊष्मीय विकिरण मापने का एक यंत्र है। जो हीट रेज उत्पन्न होती है दोस्तों, जो हीट रेज उत्पन्न होती है, ये जो ऊष्मीय विकिरण है जिसको हीट रेज बोलते हैं, इसे दोस्तों हम मापते हैं बोलोमीटर से। ये याद रखिएगा दोस्तों। टेंट जो आपको पूछता है हम सिर्फ उसके नाम पढ़ते चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कैस्कोग्राफ। हम बाइनोकुलर्स नहीं पढ़ रहे क्योंकि एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। किसी भी पौधे में दोस्तों, हमने जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा। किसी भी पौधे में दोस्तों जो वृद्धि होती है, जो किसी भी पौधे में वृद्धि होती है दोस्तों, इसके रेट को कौन दर्शाता है? इसके रेट को दर्शाता है कैस्कोग्राफ दोस्तों, और इसकी खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी। कैलोरीमीटर, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का एसआई यूनिट होता है कैलोरी, इसीलिए कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा नाम में ही है दोस्तों। इसके बाद इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे स्टार मार देना। अरे यार, आप इसे स्टार मार देना दोस्तों, ये और ये नीचे वाला दोस्तों, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहला है कार्डियोग्राफ, मनुष्य की हृदय की गति को मापने का यंत्र कार्डियोग्राम होता है, जबकि अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त, मतलब होता क्या है दोस्तों, एक पिस्टन होता है। हम ये कार्डियोग्राफ मनुष्य के हृदय की गति को मापते हैं। हम कार्बोरेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों। एक पिस्टन होता है जिसमें हम पेट्रोल और वायु को हम एक समुचित मात्रा में मिक्स करते हैं, ताकि जब ये पिस्टन यहाँ टकराए तो दोस्तों यहाँ पे एक फायर उत्पन्न हो।
यहाँ पे एक फायर उत्पन्न हो और यह गाड़ी को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो पेट्रोल वाले इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाने वाला एक यंत्र होता है साइक्लोट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जो कि चार्ज वाले जो भी पार्टिकल्स है उसको त्वरित करता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी से साइक्लोन बना है। जैसे कि हम बता रहे हैं दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन पे H+ है, क्लोरीन पे माइनस है। इसे एक यंत्र के द्वारा क्या कहते हैं त्वरित किया जाता है, इसे स्पीड में लाया जाता है। वह यंत्र साइक्लोट्रॉन कहलाता है। और साइक्लोन इसी से पड़ा क्योंकि साइक्लोन भी एक त्वरित वायु का ही रूप होता है। चलिए इसके बाद है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन दोस्तों कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम में आया जाने वाला उपकरण है। हम इसी में सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ये सभी का प्रयोग करके हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न करते हैं। तो उसमें हमको एक यंत्र जरूरी होता है, वो है साइटोट्रॉन। इसके बाद है दोस्तों कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होता है? एक बेलनाकार वस्तु के अंदर बता रहे हैं दोस्तों कैलिपर्स क्या होता है। मान लीजिए कि कोई सिलेंडर है दोस्तों, और इस सिलेंडर के बाहर का व्यास मापना हो, आपको व्यास मापना हो डायमीटर ये वाला, तो उसके लिए हम लोग कैलिपर्स का यूज करते हैं। मीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, बहुत सिमिलर नाम है इसलिए चारों एक साथ ले लिए, लेकिन चारों अलग है। विद्युत धारा में आमीटर का प्रयोग एम्पियर मापने में किया जाता है। सॉरी, एम्पियर तो विद्युत धारा का यूनिट होता है। सर, आमीटर विद्युत धारा में एम्पियर की मात्रा मापती है। जैसे कि दोस्तों कि एक ये आमीटर होता है जिसमें करंट की जो यूनिट है, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो ये जो कांटा है ना, आपको बताता है कि आपने कितना विद्युत इसमें धारा प्रभावित हो रहा है। जबकि किसी भी ऊंचे उड़ रहे विमानों की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन दोनों सेम है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से करते हैं, जबकि ऑडियोफोन कान में एक लगाए जाने वाला एक ऐसा यंत्र होता है जो कि सुनने में सहायता करता है। एवोमीटर, एरोमीटर। चलिए, एनीमोमीटर होता है वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र। सर, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई पवन बहुत स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे एक घर है, इस घर को यह पवन उड़ा दिया, तो सर इस घर को उड़ाने के वजह से हम बोलेंगे कि यार तूफान आ गया। लेकिन ये तूफान की प्रबलता कितनी है, इसका पावर क्या है, इसका इंटेंसिटी क्या है, ये पता करने के लिए दोस्तों हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि रेडियो में कोई भी दोष हो उसे पता लगाने के लिए, अगर कोई रेडियो चेक करने वाला अगर मिस्त्री होगा तो उसके पास एवोमीटर जरूर होगा। अगर हम एरो मतलब दोस्तों वायु का घनत्व, वायु और गैसों के भार और घनत्व मापने का यंत्र एरोमीटर होता है। विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक यंत्र है डायनमो। तो हम बता ही चुके हैं कि दोस्तों यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जबकि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि डायनमो या अल्टरनेटर दोनों एक जैसा काम करता है, मोटर उसके अपोजिट काम करता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को ये लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जबकि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्कोप, माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे छोटे जीवों को देखने में काम आने वाला यंत्र है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं एपिडाइस्कोप। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, माइक्रोस्कोप इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, ये दिमाग, इसको EEG बोलते हैं, शायद EEG बोलते हैं। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ को यह मस्तिष्क विभव मापने वाला यंत्र आता है। इंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। अग्निशामक आग बुझाना है। फेडोमीटर समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है।
किरणों नली का प्रयोग करके बीटा किरणों की खोज की थी। तो उसी में हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉन को इमिट्स करना हो, इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, तो उसे हम कैथोड नली में यूज करते हैं। तो कैथोड नली इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन में काम आता है। उसके बाद दोस्तों है क्रोनोमीटर, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को क्या कहते हैं, लिखने वाला यंत्र है। हमने कार्डियोग्राम की बात की जो मापता है हृदय की गति को, और कार्डियोग्राफ ग्राफ में दर्शाता है। डेनियल सेल, ये सभी बैटरी से रिलेटेड है दोस्तों। जो परिपथ में दिष्ट धारा होती है डीसी करंट, उसे नापता है डीसी करंट। इसका डेंसिटी मीटर, डेंसिटी का मतलब ही होता है घनत्व। डायनमोमीटर बोल ही चुके हैं। डिक्टाफोन, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाने वाला एक यंत्र। यदि किसी जलीय सरफेस पे हम तेल की उपस्थिति का पता लगाते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई जलीय सरफेस है और इसके ऊपर दोस्तों हम मोबाइल की पता लगाते हैं कि क्या, जैसे समुद्रों में तेल की खोज करना, जैसे मुंबई हाई है भारत में, हमने समुद्रों पर अगर तेल की खोज की है तो उसके लिए यूजेज यंत्र ग्रेविमीटर है। इसीलिए दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद एक गायरोस्कोप, घूमती हुई वस्तु की गति याद करना। जैसे कोई चक्का ले लिया दोस्तों आपने और इसे क्या करते हैं, आप अपने हाथों पे घुमा रहे हैं, इसे रख के गोल गोल घुमा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी गति नापने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का यूज करते हैं। और उसके बाद है गैल्वेनोमीटर दोस्तों, ये हाई रेसिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ये रेसिस्टेंस भी माप सकते हैं। उच्च प्रतिरोध मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत कर सुनने वाला यंत्र। मतलब दोस्तों कि अभी हमने बोला था आपको एक क्या कहते हैं ये डिक्टाफोन। डिक्टाफोन क्या होता है कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए जिस चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, और ग्रामोफोन होता है उसी रिकॉर्ड को फिर से सुनने के लिए। इसके बाद दोस्तों है हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को इसको क्या कहते हैं पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। कैमरा बताना जरूरी नहीं है, समझ ही रहे होंगे। पायरोमीटर, उच्च तापमान, अभी हम बता चुके हैं दोस्तों कि उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर यूज करते हैं, जबकि ऊष्मा की तीव्रता मापने के लिए, विकिरण की तीव्रता, बोलोमीटर यूज करते हैं। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को नापने का यंत्र है जिसके देखने की सीमा दूर है। पेरिस्कोप मतलब दूरबीन जैसा ही काम करता है। दूरबीन मतलब दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, नाम में ही है। पोटेंशियो मतलब होता है परिपथ में दो बीच, हिंदी होता है विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। इसके बाद है दोस्तों फोनोमीटर, प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने का यंत्र। चलिए दोस्तों, इसके बाद है पैराशूट। अगर आप कभी आसमान में किसी ऊंचे जगह से आप उड़ान भर रहे हैं तो आप ऊंचे जगहों पर जाने के बाद सेफ्टी के लिए एक ऐसा यंत्र यूज करते हैं जो आपको सफलतापूर्वक धरती पे लैंड करवाता है। ऐसे उपकरण को पैराशूट बोलते हैं। आप लोग दोस्तों इसके बारे में भली भांति जाने होंगे। इसमें दोस्तों 1 मीटर है पॉलीग्राफ, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसे आप स्टार मारेंगे, क्योंकि पॉलीग्राफ दोस्तों झूठ पता करने वाला एक यंत्र है और इसके बारे में पूछा गया है। मंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला एक यंत्र है हाइड्रोस्कोप। उसके बाद हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोस्तों ये दोनों भी पूछते हैं। घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद है क्रोमोग्राफ। ये 3 चीज़ें अभी हम बोल चुके हैं दोस्तों, ग्राफ और मीटर, ये दोनों बार बार पूछा गया है। एक क्रोमोग्राफ के बारे में दोस्तों अभी हम बोले, हृदय और फेफड़े की गति को नापने वाला यंत्र क्रोमोमीटर होता है, जबकि इसे ग्राफ में दिखाने वाला क्रोमोग्राफ होता है। इसका लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। लाउड स्पीकर में बोलना जाना जरूरी है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को अति तीव्र ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। त्वरित चालक को दोस्तों हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। कभी मंदिरों पे आपने छत पे देखा है इस तरह के त्रिशूल, या जब किसी बिल्डिंग पे यहाँ छड़ निकाल के गाड़ देना, दोस्तों लाइटनिंग अरेस्टर यानी त्वरित चालक एक ऐसा यंत्र होता है जो कि जब विद्युत चमकता है ना,
तो ये जो ठंडरिंग के दौरान वर्षा ऋतु में ठंडरिंग के दौरान जो उच्च तीव्रता वाले विद्युत करंट होती हैं उसे धरती में प्रवाहित करा देता है। इससे मतलब हमारे सारे इक्विपमेंट बिल्डिंगों को क्षति होने से बचाता है। इसके बाद है दोस्तों माइक्रोफोन, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला यंत्र, ध्वनि को विद्युत में तरंग करने वाला माइक्रोफोन। एक मोनोमीटर, एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है और मेनोमीटर, ये याद रखिएगा दोस्तों, मोनोमीटर होता है, मेनो लिख दिया है। मोनोमीटर होता है दोस्तों गैसों का दाब मापने का यंत्र। करते हैं कुछ और उपकरणों की, तो सबमरीन समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलाए जाने वाला एक यंत्र होता है सबमरीन। दोस्तों यह समुद्र के अंदर पनडुब्बी जैसा होता है जो चलता है, जो समुद्र के ऊपर अगर कुछ हलचल होता है तो उसे अंदर से पता करता है। उसके बाद है स्पिग्मोस्कोप। स्पिग्मोस्कोप दोस्तों जो नाड़ियाँ नब्ज जो होती है उसकी गति के कंपन को अध्ययन करता है। उसके बाद है स्पिग्मोमेनोमीटर, ये धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। स्पीडोमीटर स्पीड नापती है। उसके बाद दोस्तों सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अब हम बात करते हैं क्या है एस्पेरोमीटर, किसी तरह की वक्रता मापने का यंत्र एस्पेरोमीटर है। इसके बाद दोस्तों जैसे अभी हमने सिस्मोमीटर बोल ही दिया, भूकंपीय तीव्रता की, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। टेकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। दोस्तों वायुयान की गति मापने वाला यंत्र टेकोमीटर है। वाहनों के पहियों की द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र हमने बोला था दोस्तों ओडोमीटर है। इसके बाद पढ़ते हैं टेलीस्कोप, दूर की चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए। टेलीमीटर, टेलीप्रिंटर एक ही जैसा है। मीटर मानव शरीर का तापमान जांच करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कणों को मापने वाला यंत्र क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट दोस्तों आपको एस्ट्रोफिजिक्स में हाइट और जो एटम्स पार्टिकल होते हैं उसे मेजर किया जाता है। रेडिएटर को क्या होता है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए एक दोस्तों फैन लगाया जाता है जिसे हम लोग रेडिएटर कहते हैं। और रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला, विकिरण जो होते हैं दोस्तों जो इमिट रेज होते हैं उसे मापते हैं। रडार, रडार क्या होता है दोस्तों कि अगर आप वायुयान या फिर कोई भी लड़ाकू विमान जो आप आसमान में चलने वाले जितने भी यान होते हैं उन सभी को दिशा दिखाने के लिए या उन सभी के दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। रेफ्रिजरेटर तो समझ में आ ही रहा होगा दोस्तों, तापमान को नियंत्रित करता है। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करता है। टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। टेलीफोन में केवल ध्वनि तरंगे आती है, वीडियो फोन में ध्वनि तरंगे और चित्र भी आता है। मीटर विद्युत शक्ति पावर यानी पावर को मापने के लिए इलेक्ट्रिक पावर को वाट मीटर से नापते हैं। इसके बाद है दोस्तों जाइलोफोन, एक तरह का संगीत वाद्य यंत्र है जाइलोफोन दोस्तों। टेलेस्क समाचार पत्रों का आदान प्रदान है जो कि हम ऑनलाइन डिजिटली संवाद। टरबाइन है। इसके बाद दोस्तों वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। टरबाइन क्या होता है दोस्तों, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन एक ऐसा यंत्र है जो घूम के यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्ट्रासोनोस्कोप मस्तिष्क की ट्यूमर का पता लगाने के लिए, हृदय के दोषों को ज्ञात करने के लिए अल्ट्रासोनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। दो बिंदु के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। और द्रव्यों की श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर यूज करते हैं। विस्कोसिटी श्यानता कहलाती है, तो विस्कोमीटर श्यानता ज्ञात की जाती है। आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम यंत्र और उससे संबंधित आविष्कारक के बारे में जानेंगे।